सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की ओर से आयोजित संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। इस दौरान संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं पूरे सप्ताह शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सभी लोगों को अपना योगदान देने का आह्वान किया गया। वहीं इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने कहा, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा। उन्होंने कहा, संस्कृत सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इस मौके पर सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य मीनाक्षी चौहान ने कहा, संस्कृत सप्ताह के दौरान हर दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। भविष्य में भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। उत्तराखंड हमारी एक देवभूमि है और उत्तराखंड और हिमाचल में खासकर संस्कृत भाषा को एक राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया है। और इस भाषा को, संस्कृत भाषा का प्रचलन बढ़ाने के लिए, संस्कृत भाषा का उपयोग में लाने के लिए बहुत अवश्य है कि संस्कृत के गुरुकुल, संस्कृत विद्यालय का प्रमुखता से विस्तार होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को प्राथमिकता के तौर पर इन समस्त जो स्थानीय विद्यालय हैं, चाहे वो मसूरी में हो, देहरादून में हो, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, चमोली में, उत्तरकाशी में हो, समस्त विद्यालयों का उच्चीकरण करना चाहिए, वित्तीय सहायता देनी चाहिए। और संस्कृत भाषा तो हमारी वो भाषा है जिससे पूरे विश्व की 97% भाषाएं निकली हुई है। संस्कृत भाषा के उपयोग से समस्त जीव, जो हमारा पूरा हमारे जितनी अंदरूनी अंग है, वो सब कार्य में आते हैं। पॉजिटिव साक्रामेटिक एनर्जी साथ रहती है। बहुत अवश्य रूप से जागरूकता के तौर पर संस्कृत भाषा का जो सप्ताह बनाया गया है, ये मसूरी के लिए एक अलग ही स्थान प्राप्त करता है। चाहे इसमें श्लोक प्रतियोगिता हो, चाहे इसमें नगर भ्रमण हो, हमें उम्मीद है इस प्रकार की गतिविधियों से संस्कृत भाषा का प्रचलन बढ़ेगा, लोग संस्कृत भाषा को उपयोग करेंगे और भारत की जो एकमात्र भाषा जो समस्त भाषाएं निकली हैं, संस्कृत भाषा का उपयोग पूरे विश्व में होगा। ये संस्कृत सप्ताह हमारी 23 तारीख को शुरू हुआ था, 23 यानी कि 23 अगस्त को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हो रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से समापन कर रहे हैं। इसमें नाच गाना हर्षोल्लास से हो रहा है। संस्कृत महोत्सव का मतलब यह है कि जितना मैं जानता हूँ, संस्कृत का मतलब समायोजन। हमारे संस्कारों का जो समायोजन होता है उसको हम संस्कृत कहते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, कैसा संस्कार देते हैं, उसका समायोजन कैसा होता है, वो हमारे असली मान्य रखता है। वो हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। और संस्कृत का माध्यम ये है कि संस्कृत कई जगह कई विषयों में इस्तेमाल की जाती है। यही नहीं, बाहर देशों में देखो आप, संस्कृत के समय बहुत ऊपर चला गया है। भारत में फिर भी नीचे है, दूसरे नंबर पे। मैं चाहता हूँ इसको पहले नंबर पे आए। हमारी तो यही इच्छा रहेगी और आगे भी हम यही प्रयास करेंगे। ऐसे अति ज़रूरत है। यहाँ पर महाविद्यालय, इसको महाविद्यालय बोलते हैं। कहीं कोई आता हो, कोई पूछता हो, कोई देखता हो तो ये महाविद्यालय नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई ये प्राइमरी का। लेकिन मेरा पूर्ण प्रयास है, 100% प्रयास है कि इस महाविद्यालय को मैं ऊंचाई तक पहुँचाऊँगा और उसके शिखर तक पहुँचाऊँगा, जहाँ ये कहलाएगा ये संस्कृत महाविद्यालय एक शिखर पे आएगा इसका नाम। संस्कृत सप्ताह जो है रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक पूरा सप्ताह मनाया जाता है और इसमें हमने प्रत्येक दिन अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ करी है संस्कृत से रिलेटिव। इसमें हमने संस्कृत नृत्य करा है, संस्कृत समूह गान किया है, संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता करी है, संस्कृत स्लोगन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और हमने एक रैली निकाली है जिससे जो समाज में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फैल सके और अन्य विद्यालयों को हमने इसमें सम्मिलित करा है ताकि वहाँ पे भी संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। आगे भी क्या भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे संस्कृत को लेकर? जी, ये हम जो सप्ताह है ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष हमने जो है जन सामान्य से व्यक्ति यहाँ पे बुलाए हैं ताकि जो है दूर दूर तक क्षेत्रों में, मसूरी के क्षेत्रों में और गांव-गांव तक ये प्रचार हो सके कि संस्कृत जो है हमारे लिए जो हमारी जननी है वो हमें किस रूप में उपजा रही है और हमें आगे इससे हमें क्या सहायता मिल सकती है। और इस तरह के प्रोग्राम हम भविष्य में भी और भव्य रूप से करेंगे।